तो क्या लगता है चाइना कर सकता है ये? नहीं, वो नहीं कर सकता। चाइना नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं कर सकता। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वो हमारी मसाजिद के साथ ये सलूक कर रहा है, मुसलमानों के साथ मजालिम किए जा रहे हैं। अब चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अब इसके खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? इसके खिलाफ पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर बात आती है अगर इंडिया की तो हम आवाज उठाते हैं, यहाँ पर बात आती है अगर फलस्तीन की हम आवाज उठा लेते हैं, यहाँ पर बात आती है अगर इसराइल की तो हम वहाँ पर भी आवाज उठाते हैं। एक और बात, यहाँ पे बात आती है पाकिस्तान की, तो हमें इस पे भी आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो मकबूजा पाकिस्तान हमने बना दिया है, इसमें जो बर्बरियत और जो जुल्म की इंतहा की जा रही है, हमें इस पे भी बात करनी चाहिए कि ये एक मकबूजा पाकिस्तान है। हमें मकबूजा कश्मीर तो हमने नहीं देखा प्रैक्टिकली, हमने मकबूजा पाकिस्तान देखा है प्रैक्टिकली। जब हमारी आंखों पर दोस्ती की तसब की आने लग जाएगी ना, तसब की आने लग जाएगी, वहाँ पे कुछ भी होता रहे तो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म क्या हो रहा है, मुसलमान नेस्तों ने बोल भी हो गए तो हम नहीं बोलेंगे हम मकरूज कौम है बेटा, खुददार कौम नहीं है, ये लोगों का हजूम है। हमारी गवर्नमेंट बात नहीं करेगी क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। ये उस लेवल पे उसको नहीं देखेंगे जिस लेवल पे हमें देखना चाहिए। जिस तरह हम इंडिया को देखते हैं, जैसे इसराइल को देखते हैं, हम इस चीज़ को नहीं देखते। हो सकता है कि ये साजिश हो, यूजी लॉबी हो, कि कोई मसला हो कैसे को गिराने के लिए, मुसलमानों के चाइना को गिराने का मसला हो। नमस्कार, जय हिंद, हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज। चीन कई अरसों से मुसलमानों और उनकी मस्जिदों, दरगाहों और मकबरों को निशाना बनाता आया है, मुसलमानों पर दमन करता आ रहा है, लेकिन उसके दोस्त मुस्लिम देशों की जुबान चीन की इस हरकतों पर जैसे सिले रहते हैं। ताजा खबर यह है कि चीन ने यूनान प्रांत में स्थित एक प्राचीन मस्जिद को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। उइगर मुस्लिमों के क्रूर दमन के बाद अब चीन में मस्जिदों को तोड़ा जाना है, इसे लेकर चीन में बवाल मच गया है। यूनान प्रांत की ये मस्जिद 13वीं सदी की बताई जा रही है। स्थानीय ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में बसे चीनी मुसलमानों का भी यहाँ आना जाना रहता है। इसी मस्जिद को लेकर अब जबरदस्त बवाल उठ खड़ा हुआ है। चीन की सरकार इस मस्जिद के गुंबद को तोड़ना चाहती है। चीन सरकार देश के मुस्लिमों पर अपने दमन चक्र को तेज कर रही है और इस्लामिक पहचान को मिटाने में जुट गई है। हैरानी की बात यह है कि चीन सरकार की ऐसी मुस्लिम विरोधी नीतियों के बावजूद उसे तुर्की, कतर और पाकिस्तान जैसे देश अपना दोस्त बताते हैं और चीन की इस कार्रवाई पर भी किसी इस्लामिक देश का कोई बयान सामने नहीं आया है। चीन का सूबा है यूनान। यहाँ पर एक मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, और इस मस्जिद के गुंबद और मीनार को शहीद कर दिया गया है, जिस पर मुस्लिम बरादरी में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। और चीन के कस्बे नागू की एक तारीखी मस्जिद के जेर तामीर मीनार और गुंबद को गैर कानूनी करार देकर शहीद करने का जो वाकया पेश आया है चीन के अंदर, इस पर मुस्लिम बरादरी ने शदीद एहतजाज किया है। और आपको बताएं कि ये मस्जिद इतनी पुरानी है, 1370 ईस्वी में तामीर की गई, इसी तारीखी हैसियत है इसकी। और इस मस्जिद के हाल ही में जेर तामीर गुंबद और मीनार को मिसमार करने का हुक्म मुकामी चीन की अदालत ने 2020 में दिया था। और अदालती फैसले में कहा गया था कि तारीखी मस्जिद की तज़ीन व आराइश नहीं हो सकती, एक गुंबद और मीनार को गैर कानूनी तौर पर तामीर किया जा रहा है, इसलिए इसे मिसमार कर दिया जाए, नौजुबिल्लाह शहीद कर दिया जाए। और आज शहीद कर दिया गया। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाते हैं। हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वो हमारी मसाजिद के साथ ये सलूक कर रहा है, मुसलमानों के साथ मजालिम किए जा रहे हैं। अब चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अब इसके खिलाफ हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? इसके खिलाफ पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा? हमारे जो सॉरी टू से हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो डुअल फेस रखते हैं और हर एक कंट्रीज़ के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है। अच्छा। ठीक है, लाइक अभी जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया हमारे दुश्मनों में शामिल होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब यानी कि प्रीवियस सिचुएशन अगर आप देखें तो वो एक हमारे दुश्मनों में शामिल होता है। लेकिन चाइना एक हमारा फ्रेंडशिप है, हम उसके लिए जो बयानबाजी करेंगे वो बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से करेंगे, बड़ी ताकि हमारे वो नाराज़गी ना हो। लेकिन हम इस चीज़ को कभी भी नहीं देखते कि हमसे अल्लाह नाराज़ हो रहा है। मस्जिद एक अल्लाह का घर है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें बिल्कुल बिला तफरीक होके, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हम इस चीज़ के स्ट्रॉन्ग जो है ना कंडेम करें इसके ऊपर। वैसे चाइना हमारा जो दोस्त मुल्क है, मे भी की तो फेक भी की हो, मगर ये आप श्योर नहीं कर सकते कि ये शायद चाइना भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको क्या लगता है चाइना कर सकता है ये? नहीं, वो नहीं कर सकता। चाइना नहीं कर सकता। नहीं, वो नहीं कर सकता। मगर हमारा हमसाया मुल्क है, हर मुश्किल वक्त में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है, ये तो बात नो डाउट कि नहीं साथ दिया। पहले पाकिस्तान देता रहा था, वो देते हमारा साथ, मगर ये है कि हो सकता है कि ये साजिश हो, यूजी लॉबी हो, कि कोई मसला हो कैसे को गिराने के लिए, मुसलमानों के चाइना को गिराने का मसला हो। आप मुझे बताएं, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होता है लेकिन पाकिस्तान मीडिया ना दिखाता है, ना पाकिस्तानी लोग बोलते हैं। अब अगर हम बात करें चाइना के अंदर कैसे मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहाँ लड़का जो है वो दाढ़ी नहीं रख सकता, औरत जो है वो बाया नहीं पहन सकती, फ्रीडम नहीं है मजहब के मुताबिक। और वहाँ पर युआन के अंदर ये मस्जिद सालों साल पुरानी मस्जिद है जिसको नौजबिल्ला डिमोलिश किया जा रहा है, वहाँ के जो पुलिस है वो मार रही है मुसलमान जो बाहर आ रहे हैं। आप मुझे बताएं, आज पाकिस्तानी किधर है जो प्रोटेस्ट नहीं करे, जो सवाल नहीं करे चाइना से?
जब हमारी आंखों पर दोस्ती की तसब की ऐनक लग जाएगी ना, तसब की ऐनक लग जाएगी, वहाँ पे कुछ भी होता रहे। अब एक सियासी बात बताऊँ, पाकिस्तान पे 110 अरब डॉलर कर रहा है, उसमें 75 अरब डॉलर चाइना का है। अगर ये दोस्ती को हमारे से बुलंद है, समुंदर से गहरी है, फुलाद से मजबूत है, तो कर्जारी रोल बैक कर दे। हमारे 4 अरब डॉलर के एहसास है, पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, IMF हमें जलील कर रहा है, 42 बिल पास हुए, इसके बावजूद कर्जा नहीं दिया। अगर वो हमारा दोस्त है तो कह दे कि जनाब मैं पाकिस्तान के लिए अपने कर्जे 2 साल के लिए रोल बैक कर देता हूँ, उसको मुखर कर देता हूँ। दोस्ती का तो कायदा ये है। अब देखे ना, हमने जोली फैलाई हुई है, खुदा के लिए सी पैक दे दें, यहाँ पे गलत ट्रेन बना दें, 58 अरब डॉलर लगा दें, 50 अरब डॉलर लगा दें। वो जब हमारे साथ वादा कर रहा है तो वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म क्या हो रहा है। मुसलमान नेस्तों ने बूझ भी हो गए, तो हम नहीं बोलेंगे हम मकरूज कौम है बेटा, खुददार कौम नहीं है, ये लोगों का हजूम है। हमारी गवर्नमेंट बात नहीं करेगी क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। ये उस लेवल पे उसको नहीं देखेंगे जिस लेवल पे हमें देखना चाहिए। जिस तरह हम इंडिया को देखते हैं, जैसे इसराइल को देखते हैं, हम इस चीज़ को नहीं देखते क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट्स के साथ उनके लिंक्स हैं, तो अपने मुफाद का मामला आ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डालेगी। चलिए, अगर गवर्नमेंट प्रेशर नहीं डाल सकती तो हमारी आवाम तो कुछ ना कुछ कर सकती है ना, या हमारी आवाम ने कुछ भी नहीं करना। हमारी आवाम वैसे तो हर चीज़ के प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर निकल आती है, कश्मीर के प्रोटेस्ट के लिए निकल आती है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम फिर चाइना में रहने वाले मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये है। बिल्कुल हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट कह लें आप, ये इस चीज़ की इनको इस चीज़ का अवाम को साथ देना चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट के लिए आजकल तो पुलिस उठा के ले जाती है जिसको भी आप प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल के खिलाफ करते हैं, हम इंडिया के खिलाफ करते हैं, हमें चाइना के खिलाफ भी करना चाहिए। हम अगर मुस्लिम हैं, एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि जहाँ मुसलमानों पे या मुस्लिम मसाजिद पे या किसी भी चीज़ पे गलत होता है तो हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें आवाज़ उठाने का हक़ है। और पाकिस्तानी लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर इसी के बरक्स बर्मा बोल लेते हैं, इंडिया के मुसलमानों पर बड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो चाइना के अंदर होता है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए? बेसिकली जहाँ पे अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आएगी, तो वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर देखें ना, पता लगता है कि यहाँ से चाइना की पावर कितनी है। चाइना के साथ बात करेंगे, ट्रेड बंद हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा हमारा। चाइना द फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकली फ्रेंड्स, नॉट रिलीजियस फ्रेंड। हमें बचपन से स्कूलों में भी ये पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में भी ये पढ़ाते हैं, दोस्ती हमेशा बेटा बराबरी की होती है। अब बताएं चाइना और हमारा कोई कंपैरिजन है दोस्ती की? नहीं, मेरी बात सुने। चाइना देखें शुरू से 1947 से लेकर अब तक चाइना ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, ठीक है? हमने नहीं छोड़ा। हमने नहीं छोड़ा, ऐसे कह सकते हैं। हमने चाइना को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा, हम मजबूर लोग हैं, समझे? हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इसलिए वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक कर रहा है, उन पर मजालिम कर रहा है, मसाजिद की बेहुरमती कर रहा है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कहना है कि हम तो जो बड़ी अच्छी और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो चाइना, जिसको हम दोस्त मुल्क कहते हैं, वो दोस्त मुल्क हमारे लोगों के साथ क्या कर रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आवाम को नज़र क्यों नहीं आता? क्यों हम आंखें बंद कर लेते हैं चाइना की दफ़ा? आंखें तो बिल्कुल बंद कर लेते हैं। इंडिया के अंदर जो भी मामला होते हैं हम उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि वो इंडिया हमारा मतलब दुश्मन मुल्क हम जिसको कहते हैं, उसको ज़्यादा चीज़ हाईलाइट करते हैं। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म होता होगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान हैं। अगर थोड़ा बहुत होता होगा तो उसको हम ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। ऐसे ही है जैसे चाइना में थोड़ा बहुत होता है, हम हाईलाइट नहीं करते। हमारा हाईलाइट पे फोकस होना चाहिए, हम हाईलाइट करें चाइना के अंदर जो भी जालिम होते हैं उनको हम आवाज़ उठाएं और इंटरनेशनल राष्ट्र हित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज़